अक्सर जब लोग किसी मुद्दे पर अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं या अपनी राय दे रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो राय देते हुए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। पर एक्चुअल में ये जो उनकी मान्यता है ये उनका भ्रम है। दरअसल जब लोग अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं किसी टॉपिक पर तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक्चुअल में कर ही नहीं रहे होते हैं, वो अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ओपिनियन बनाते हुए। मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर आप वीडियो में आखिर तक बने रहना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो दरअसल लोग जब ओपिनियन देते हैं तो वो बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के वो अपनी मान्यताओं और प्री कंसीव नोशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे कि ये प्री कंसीव नोशन क्या होता है? प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब होता है ऐसी धारणाएं जिसे हम सच मानते हैं, जैसे कि कोई चीज़ छोटा है कोई बड़ा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो वो सारी धारणाएं जिसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं उसे कहा जाता है प्री कंसीव्ड नोशंस, या उसे हिंदी में पूर्वाग्रह भी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब लोग अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं तो वो बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के, बजाय अपना ज्ञान का इस्तेमाल करने के, वो अपने प्री कंसीव्ड नोशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर एक्चुअल में वो हमारी इंटेलिजेंस नहीं है, वो हमारा एक भ्रम है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछता हूँ कि इस्लाम धर्म बेहतर है या ईसाई धर्म, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? अगर तो आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हो तो आप वो सारे रीजंस बताओगे जिससे इस्लाम धर्म सामने वाले धर्म से बेहतर साबित हो जाए। और सेम इसी तरह अगर आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हो तो आप वो सारे रीजंस बताओगे जिससे ईसाई धर्म इस्लाम धर्म से ज़्यादा बेहतर साबित हो जाए। तो इन दोनों सिनेरियोज में आप क्या कर रहे हो? अगर आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हो तो जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि इस्लाम धर्म बेहतर है या ईसाई धर्म, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ही आपने अपने माइंड में ये डिसीजन बना लिया है कि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से बेहतर है। ये बात आपने अपने माइंड में पहले ही रजिस्टर कर ली है, सामने वाले को बताया नहीं है, लेकिन आपने अपने माइंड में ये बात पहले ही रजिस्टर कर ली है कि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से बेहतर है। अब चूंकि आपने पहले ही ये बात मान ली है तो उस मान्यता को सही साबित करने के लिए आप वही सारे तर्क चुनोगे जिससे आपकी मान्यता सही साबित हो जाए। तो क्या अपने धर्म को सही साबित करने के लिए हम जो तर्कों को चुनते हैं, क्या इससे ये साबित हो जाता है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने धर्म को सामने वाले धर्म से बेहतर इसलिए मानते हो क्योंकि आप उस धर्म में पले बड़े हो, आप उस धर्म में पैदा हुए हो, इसलिए आपको आपका धर्म सामने वाले धर्म से बेहतर लगता है। तो आपने जो डिसीजन लिया खुद के धर्म को सामने वाले धर्म से बेहतर साबित करने का, वो आपने अपनी बुद्धि से लिया ही नहीं है, वो आपने अपनी मान्यता से लिया है। क्योंकि आप वही तर्कों को चुनते हो, आप वही रीजंस को चुनते हो जिससे आपका धर्म सामने वाले धर्म से बेहतर साबित हो जाए। तो तर्कों के इस चुनाव को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है चेरी पिकिंग। अब आप कहोगे कि चेरी पिकिंग मतलब क्या होता है? चेरी पिकिंग का मतलब होता है एक चेरी का पेड़ है और उस चेरी के पेड़ से हम उन्हीं चेरीज को पिक करते हैं अपने बास्केट में, जो चेरी हमें लगता है कि खाने लायक है। तो यहाँ पर होता यह है कि हम उन्हीं फलों को चुनते हैं जिससे हमें लगता है कि इससे हमारा फायदा होगा। हम कटे छटे खराब फलों को नहीं चुनते, हम उन्हीं फलों को चुनते हैं जिससे हमारा फायदा हो जाए। इसे कहा जाता है चेरी पिकिंग। तो जब हम अपना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम एक्चुअल में चेरी पिकिंग ही करते हैं। हम 99.99% टाइम्स अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते हैं, हम चेरी पिकिंग कर रहे होते हैं। इस बात को मैं आपको और एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि शराब पीना गलत क्यों है, तो आप मुझे शराब क्यों गलत है इस टॉपिक पर आप मुझे ढेर सारे फैक्ट्स और लॉजिक बता सकते हो कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि शराब पीना क्यों सही है, तो आप इस बात को भी सही साबित करने के लिए मुझे बहुत सारे तर्क जुटा करके दे सकते हो। तो अगर शराब पीने के अगर फायदे पूछे जाए तो उसके लिए भी तर्क जुटाए जा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शराब के नुकसान के लिए तर्क जुटाए जा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का यूज अक्सर मार्केटिंग में किया जाता है।
यानी कि किसी गलत सर्विस या प्रोडक्ट को भी सही बता करके बेचा जा सकता है। और ये चीज़ आपने अक्सर अपने अराउंड नोटिस ज़रूर करी होगी। तो मैंने शराब वाला जो एग्जाम्पल दिया उससे ये समझ में आता है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के पक्ष में अगर आपके पास बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे रीजंस है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आपका डिसीजन सही है। हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो, क्योंकि तर्क कभी भी सच का आईना नहीं होते। तर्क आपको सच्चाई की दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तर्कों से आप सच का कभी भी पता नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब हम अपना कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं या कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो हम बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करने की, बजाय अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की, हम अपनी मान्यताओं या अपनी प्री कंसीव्ड नोशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल जन्म लेता है, और वो सवाल ये है कि अगर हम 99.99% केसेस में अपनी प्री कंसीव्ड नोशन या अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर रियल इंटेलिजेंस क्या है? हम रियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, या करते भी हैं या नहीं? तो हमें रियल इंटेलिजेंस क्या है इसे समझना होगा। तो रियल इंटेलिजेंस उस एबिलिटी को कहा जाता है जिसमें आप किसी डिसीजन को लेते वक्त अपने सेंसेस और प्री कंसीव्ड नोशन का सहारा नहीं लेते। आप रियल थिंकिंग करते हो। आप किसी भी प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते किसी डिसीजन को लेते वक्त। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ये आपकी रियल इंटेलिजेंस है, ये रियल विजडम है। अगर आपको मेरी बात समझ में ना आई हो तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आज से बहुत सालों पहले 16th सेंचुरी तक, उस टाइम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, यानी कि हमारे सौर मंडल का जो केंद्र है, उसमें पृथ्वी है और सूरज उसके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा है। ऐसा उस टाइम लोगों को लगता था। उस टाइम लोगों की ये मान्यता थी। ये बात कर रहा हूँ मैं 16th सेंचुरी और उसके पहले की। उस टाइम लोगों को यही लगता था कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में है और सूर्य उसके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। और ये बिलीव लोगों का इसलिए बना क्योंकि जब वो सुबह उठते थे और वो देखते थे कि सन जो है ईस्ट डायरेक्शन से राइज हो रहा है और वेस्ट में जाकर के सनसेट हो रहा है, तो लोगों को लगता था कि पृथ्वी तो अपनी जगह पर है और सन ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ से लोगों ने अपना ये प्री कंसीव्ड नोशन बिल्ड कर लिया कि जरूर सोलर सिस्टम के सेंटर में अर्थ होगी और सूरज उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा होगा। तो ये धारणा लोगों ने अपने मन में बना ली। पर उस टाइम भी एक ऐसा इंसान था जो लोगों की मान्यता को चैलेंज करने के लिए तैयार था, और वो था निकोलस कोपरनिकस। तो निकोलस कोपरनिकस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि एक्चुअल में अर्थ सोलर सिस्टम के सेंटर में नहीं है, बल्कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है। उस टाइम पर पूरी की पूरी पृथ्वी में निकोलस कोपरनिकस के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो उसकी इस थ्योरी पर बिलीव कर सके। तो निकोलस कोपरनिकस का ये प्रेडिक्शन इतना सही साबित कैसे हुआ? निकोलस कोपरनिकस का ये प्रेडिक्शन सही साबित इसलिए हुआ क्योंकि उसने रियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा था, क्योंकि उसने अपने ऑब्जर्वेशन में अपने सेंसेस और प्री कंसीव्ड नोशन का इस्तेमाल नहीं करा था, इसलिए उसका प्रेडिक्शन इतना सही साबित हुआ। तो हमारे जो सेंसेस है और हमारा जो प्री कंसीव्ड नोशन है, ये हमें भटकाता है, ये हमें रियल ट्रुथ तक पहुंचने से रोकता है, ये हमें इल्यूजन में बांधे रखता है। तो अगर आपको सच का पता लगाना है तो आपको अपने मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए ज्ञान से ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको आज की इस कन्वर्सेशन से ये बात समझ में आ गई होगी कि हम 99.99% केसेस में अपने प्री कंसीव्ड नोशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम उसे जाने अनजाने अपनी बुद्धिमत्ता समझ बैठते हैं, उसे हम अपनी इंटेलिजेंस समझ बैठते हैं। पर एक्चुअल में वो हमारी इंटेलिजेंस नहीं है, वो हमारा एक भ्रम है, वो हमारी एक गलत धारणा है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।